नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जितना भी पेपर बनेगा उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट से ज़रूर मैच करेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है आपके पास, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस व्यक्ति की कौन हुई। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हमारे पास, एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले एक व्यक्ति को और यह व्यक्ति संकेत करते हुए एक महिला को कहा। तो देखिए आगे यहाँ पर महिला यानी कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो यहाँ पर इस औरत का इकलौता भाई है और इसका एक पुत्र है। और दोस्तों यहाँ पर आगे दिया है मेरी पत्नी का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे हम एक औरत को और यहाँ पर इसका पति होगा यह आदमी, यानी कि यह आदमी आ गया। अब यहाँ पर तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से इसे हटा देंगे। तो देखिए आप यहाँ से इसे को हटा देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यानी कि सबसे अंतिम में पूछा है वह महिला उस व्यक्ति की कौन हुई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वह महिला है और यहाँ पर वह व्यक्ति है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस व्यक्ति की पत्नी की यह महिला लगेगी बुआ। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की यह महिला लगेगी बुआ सास, यानी कि बुआ सास होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार दोबारा फिर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, यदि एक मानक पासा हो यानी कि यदि एक स्टैंडर्ड डाइस हो तो नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा दोस्तों यहाँ पर नीचे जो दोनों पासा दिया है यह दोनों स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ से दोस्तों पहले पासे को उठाएंगे क्योंकि इसमें हमें कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों मानक पासा हम उसे कहते हैं जिनके 2 विपरीत सतह का योगफल 7 हो, यानी कि 2 विपरीत सतह को अगर हम जोड़े तो उसका जो मान आएगा वह 7 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है 2 के विपरीत। यहाँ पर दोस्तों 2 में कितना जोड़ें कि 7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, यानी कि 2 का विपरीत होगा 5। तो यहीं पर 5 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इस श्रृंखला में आपको कोई भी पैटर्न यानी कि आपको कोई भी पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो देखिए दोस्तों हम इसे आपको कैसे अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 96, 48, 48, 72, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 96 में दोस्तों कितने का गुणा करें कि यहाँ पर
48 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस 96 में 0.5 यानी कि आधे का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 48। उसके बाद इस 48 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 48। उसके बाद इस 48 में अगर आप 1.5 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 72। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, अब यहाँ पर करेंगे हम 2 का गुणा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 72 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 72 दूनी 144, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अक्षर यानी कि अक्षर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि दोस्तों अगर आप लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस डी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद इस यच का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर यम का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 13। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम इस 13 के बाद किसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, उसके बाद इस 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमने 4 प्लस किया फिर 5, अब करेंगे 6 प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों हम 13 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19 और 19 होगा हमारा यस का प्लेस वैल्यू, यानी कि पहला लेटर होगा यस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ पहला लेटर यस दिया तो यही होगा सी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड में एक त्रिभुज दिया है, उसी प्रकार से दाहिने साइड में भी एक त्रिभुज दिया, तो यहाँ से हो गया हमारे पास टोटल 2 त्रिभुज। उसके बाद आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बीच में तो यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हमारे पास दिया है, तो यहाँ से हो गया 2 त्रिभुज। और उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इस यानी कि इतने को लेंगे तो यहाँ पर हो गया एक त्रिभुज और इसी प्रकार से इस साइड लेंगे तो यहाँ से हो गया 2 त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम इस बड़े वाले को लेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज और प्राप्त हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारे पास 2 त्रिभुज यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर हो गया 2 और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों आप इसे गिनेंगे तो यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसका बिन आरेख कौन सा बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपके पास महिलाएं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे महिलाएं का बिन आरेख। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास प्रोफेसर, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके बाद प्रोफेसर का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध महिलाएं के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं, तो यहाँ पर बनेगा कुछ का संबंध, तो यहाँ पर बनाएंगे हम प्रोफेसर को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आगे दिए हमारे पास खिलाड़ी। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम खिलाड़ी का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध प्रोफेसर के साथ या फिर महिलाओं के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों
खिलाड़ी का संबंध प्रोफेसर के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्रोफेसर एक अलग होता है, क्योंकि वह एक पढ़ाने वाला टीचर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा खिलाड़ी इस साइड में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का व्यंग्य आरेख हमारा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऐसा व्यंग्य आरेख हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर बताना है हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस प्रश्न में, यानी कि एनालॉजी के प्रश्नों में आपको कैसे नियम को पता करना होता है। तो देखिए आप यहाँ पर दोस्तों इस 42 का संबंध ढूंढेंगे इस 14 के साथ, और अगर जो संबंध यहाँ पर मिलेगा वही सेम संबंध हम यहाँ पर 56 में लगाएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो कि दोस्तों आप यहाँ पर इस 42 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें 14 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों इस 42 को लिखेंगे 4 + 2 में। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 2 6, यानी कि यहाँ पर हो गया 6। उसके बाद इस 4 और 2 का आपस में करेंगे गुणा, यानी कि 4 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 दूनी 8। अब उसके बाद दोस्तों इस 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14, जो कि आगे यहाँ पर 14 दिया है। इसी प्रकार से 56 में भी हम यही नियम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 56 को लिखेंगे 5 और 6 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 + 6, तो यहाँ पर कितना होगा 6 5 11। उसके बाद इस 5 में गुणा करेंगे हम 6 का, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 6 30। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 11 में 30 जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 11 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 41, यानी कि 41 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ यानी कि जोड़ का अर्थ घटाना है, घटाना का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास इस चिन्ह को, यानी कि जो नीचे यहाँ पर इस समीकरण चिन्ह दिया है, इसे प्रश्नों के अनुसार हमें बदलना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपके पास 23, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले 23। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है माइनस, लेकिन ऊपर दिया है माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 5। उसके बाद यहाँ पर दिया है भाग और ऊपर दिया भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर करेंगे प्लस 240। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है गुणा, तो ऊपर दिया गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भागे 8। उसके बाद यहाँ पर दिया प्लस और ऊपर दिया प्लस का अर्थ है माइनस, यानी कि घटाव, तो यहाँ पर हो गया -14। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप हल करेंगे तो इस 8 से काटेंगे 240 को, क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले भाग को ही हल करते हैं। तो देखिए 8 से काटेंगे 240 को, कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, यानी कि 30 बार में। और उसके बाद यहाँ पर -14 और यहाँ पर प्लस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 23 का गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 की 5 हासिल 1, और यहाँ पर 5 दूनी 10 1 11, यानी कि 115। अब उसके बाद इस 115 को 30 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पर 1, यानी कि 145 और माइनस में 14। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 145 में 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर 1, यानी कि 131 होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि तीसरा होगा हमारा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन
होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो इस कैलेंडर वाले प्रश्न में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर महीना भी समान है यानी कि मंथ भी समान है और ईयर भी यानी कि वर्ष भी समान है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ बताना है कि 9 अप्रैल को अगर शुक्रवार है तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अगर 9 अप्रैल में यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर 30 में अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा। 30 में अगर आप 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 10 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ पर हो गया 21। अब उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इस 21 में 7 से भाग देंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो इसीलिए हम 7 से भाग देंगे। तो यहाँ जाएगा 3 बार में यहाँ 7 त्रिक 21 यानी कि यहाँ पर शेषफल बचेगा 0 यानी कि अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल से मतलब है, तो यहाँ पर शेषफल होगा 0। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस शुक्रवार में अगर 0 जिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, तो यहाँ पर हमारा शुक्रवार ही होगा, राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न है हमारे पास, यदि ORDER को यहाँ पर ORDER को $5 और MATTER को 2 and 3 है तो ROAD का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस शब्द में यानी कि ROAD में जितना भी लेटर है वह सभी लेटर ऊपर इन दोनों शब्दों में दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला लेटर है हमारे पास O और ऊपर देखेंगे तो यानी कि सबसे पहला लेटर है दोस्तों R। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो R का कोड दिया है हमारे पास स्टार, तो यहाँ पर हो गया R बराबर स्टार। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा यानी कि दूसरा लेटर O है, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो पहला लेटर O है, तो यहाँ पर O बराबर होगा $। उसके बाद यहाँ पर तीसरा लेटर A है, तो यहाँ पर देखेंगे तो A बराबर दिया है एंड, तो यहाँ पर होगा A बराबर एंड। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दिए आगे D, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तीसरा लेटर D है और D बराबर 5, तो यहाँ पर हो गया D बराबर 5। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्टार $, एंड और 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए, यानी कि ए होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके एक लाइक करिएगा, यानी कि इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।